अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाडली के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, नबील कॉलोनी के बाजू वारिस कॉलोनी मौजूद है। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने की वजह से और ये ड्रेनेज सिस्टम ओवरफुल होने की वजह से घरों में पानी दाखिल हो रहा है और खवातीन बहुत परेशान हैं। एरिया के काउंसलर से गुजारिश ये है कि इस ड्रेनेज सिस्टम को GHMC के जरिए अगर साफ करवा दिया जाए तो यहाँ के लोग आपको दुआ देंगे और यहाँ की आवाम को जो घरों में पानी दाखिल हो रहा है राहत मिलेगी। इस एरिया का शेख बावजीर ने दौरा करते हुए तमाम तफसीलात मालूम किए और खवातीन से ये पूछा कि हकीकत में आपको तकलीफ हो रही है या फिर पार्ट 2 भी आप देते, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तकलीफ हो रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावजीर। मैं आज वारिस कॉलोनी में मेरे को 2 दिन से लोग फ़ोन कर रहे थे, मुकामी लोग यहाँ के, तो मैं आज आया, यहाँ का दौरा करा। यहाँ आवाम इतनी परेशान है। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कहना चाह रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि सविता इंदर रेड्डी मैडम से और ये मुकामी कॉरपोरेटर से बात करिए, करके ये काम हल कराइए। और जेलपल्ली म्यूनसिपल नाकाम है पूरे कामों में, सिर्फ फेसबुक पे, यूट्यूब पे चंद मीडिया वालों को ख़रीद लेके ऐसे चीज़ें बताने नहीं लगा रही। चंद मीडिया वाले, चंद बोल रहा हूँ, पूरे नहीं बोल रहा हूँ, कई जने डालने वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं कुछ लोग पॉलिटिशियनों को बिक के वेब मीडिया और नेशनल मीडिया, ऐसी कुछ मीडिया बिके हुई है जो नहीं बता रही ये गरीबों की परेशानी। अगर ये गरीबों की परेशानी बताई तो काम हल हो जाता। ये नाले का काम रुके हुआ है। मैं इससे पहले भी पुकार के कहा तो एक TRS का लीडर मुझे फ़ोन करके धमकी देता, गाली देता। आज वो लीडर कहाँ है? फिर आज यहीं ठहर के वीडियो बना रहा हूँ वारिस कॉलोनी में, वही मस्जिद कने ठहर के बना रहा हूँ। आज मस्जिद को जाने वाले तकलीफ में, मासूम बच्चे घरों में तकलीफ में, बच्चे स्कूलों को नहीं जा सक रहे। मैडम, आप एक भी आप कॉलेज खोले, एक भी स्कूल खोले आप माइनॉरिटी के एरिया के अंदर, आप बताइए। सिर्फ आपको बोले तो आप पुलिस से डराते। कब तक ऐसा? कब तक मुसलमानों को आप पीछे रखना चाह रहे हैं? आपके पीछे RSS की जहनियत काम कर रही क्या? आप RSS का काम करना चाह रहे हैं क्या पीछे से? सामने माइनॉरिटी को हम काम कर रहे हैं बोल के सिर्फ चैनल वालों को खरीद लेके मुसलमानों का काम कर रहे हैं बोल रहे हैं। आप बताइए, आप वीडियो के जरिए बता रहा हूँ आपको, आप बुरा मत मानिए, जातियत पे किसी के नहीं बोल रहा हूँ। अवाम आपको वोट डाली, आप एजुकेशन मिनिस्टर है, आप एरिया को 4 चांद लगा दे सकते। मैं KTR साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, KCR साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, IT मिनिस्टर, आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते। ये देखिए शाहीन नगर जेलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर हर मुसलमान परेशान है, पढ़ाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, रोजगारी नहीं है उसका ने। आप सबको खाली आप बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। मैडम, इंशाल्लाह जेलपल्ली कमिश्नर से मेरी गुजारिश है, जल्द से जल्द एक नाले का काम चालू कराइए। फिर एक बार मैं बनाऊंगा वीडियो नेक्स्ट कॉलोनी का। अगर ऐसे ही करते रहेंगे, आप लोग काम नहीं करेंगे, कितनों से भी डराओ, मगर मैं काम करता रहूँगा और बताते रहूँगा। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक वर्कर हूँ और वर्कर बन के काम करूँगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। ये नाला है, नाले का काम रोके हुए, ये नाले का काम चालू होके भी 6 महीने 1 साल हो रहा, उसके बाद काम रोक दिए। पानी तो 3-4 दिन से पड़ रहा, बीच में इतने टाइम पानी नहीं पड़ा, उसके बावजूद भी ये नाले का काम नहीं करा रहा। ये नाले का टुकड़ा क्या है मालूम? मैं यहाँ जो ठहरा हुआ हूँ ना, यहाँ से ये दीवार के बाजू नाला, ये दीवार के बाजू सेम ऐसी नाला बने हुआ है, वो नाले को ये नाले में मिलाए ना, ये कॉलोनी वालों को, वारिस कॉलोनी वालों को, नबील कॉलोनी वालों को सुकून हो जाता। ये काम रोकने की वजह क्या है? जेलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर, चलो नए कमिश्नर आया, नहीं मालूम बोले तो लगा आके भी इतना टाइम होगा, कुछ भी काम नहीं कर रहा। ये नाले के बाजू फिर भी मैं वीडियो बताता हूँ इंशाल्लाह। ये ड्रीम सिटी में नाले का काम रोके हुआ है। ये नाले का काम है, देखो पूरा ये दीवार है बीच में, ये दीवार तोड़ के नाला बनाना है। वारिस में आता नाला, एक पहले बनाया सो नाले को जाके मिलाना है। इसको नहीं मिलाने की वजह से एक नबील कॉलोनी वाले परेशान है, एक वारिस कॉलोनी वाले परेशान है,
और एक ऐसे कई कॉलोनियाँ वाले परेशान है। ये अगर नाले का काम कंटिन्यू मैडम करा दिए, ये सेंक्शन होके फिर आधा काम अधूरा रुके हुआ है, फिर पानी तो 3 दिन से पड़ रहा, कई दिनों से काम नहीं हो रहा। इससे पहले भी बोला मैं, तो ये काम क्यों नहीं हो रहा? ये आवाम का काम है, मेरा नहीं है, मेरे घर का नहीं है। सविता इंद्र रेड्डी मैडम तुम्हारे से पहले ये काम कराइए। ये नाले का ले लो पूरा। कॉलोनी में मस्जिद है, ये मस्जिद के मुसल्ली है। इनको मैं अभी मिला तो इनसे बोला जरा वीडियो बना, तो अरे नक्को भाई लड़ाई झगड़े होते, बाद में आके हमको डराते बोल रहे हैं। अल्लाह को हाथ नाजिर रख के बोला आपको तकलीफ है नहीं है नमाज को आने से? तकलीफ है, मस्जिद को 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सक रहे हैं। आवाज से बोलो। 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे, 2 साल 3 साल से ये हाल है। अब 3 महीने से ऐसा हाल हो गया कि गए तो आ नहीं सक रहे, गए तो जा नहीं सक रहे, वैसा हाल हो गया। कोई पुरसान हाल नहीं है। ये क्या बोलते हैं, यहाँ वार्ड नंबर 3 नंबर है, यहाँ कोई एमएलए आके देख रहा नहीं, कर रहा नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। पार्ट 2 तो वीडियो नहीं बनाते ना, बाद में दूसरे कोई वीडियो इनके खुद से बोल रहे हैं, सविता रेड्डी मैडम। फिर एक बार बोल रहा हूँ मैं आपको, आप एजुकेशन मिनिस्टर है, पूरे माइनॉरिटी एरिया पूरा पानी में डूबे हुआ है तकरीबन। इतने दिन से आप वारिस कॉलोनी का 1 करोड़ चिल्लर का नाले का काम नहीं करा रहे हैं, आप रोक के रखे। अगर वो काम आज हो जाता तो ये पानी घरों में गरीब के नहीं घुसता। आप पैसे वालों को तो मज़े में रखें। इंशाल्लाह ये मुसल्ली है, इनकी तकलीफ जाहिर करें, इंशाल्लाह आगे बताता हूँ मैं। खराब हो जाता आंटी, ये आप कौन से एरिया में रहते हैं? ये वारिस कॉलोनी है। आपको क्या तकलीफ है? नूर है, पानी की तकलीफ है यहाँ पर हमारे को। पानी देखो हमारे पैरों के पास आ जा रहा। 2 साल पहले भी ऐसी आया, घर में पूरा पानी घुस गया, पूरा सामान वामान सब खराब हो गया। अभी भी वही हालत है। यहाँ के काउंसलर से हम सविता रेड्डी से ये पूछना चाह रहे हैं, आप यहाँ के काउंसलर को जो है ना क्या करें? यहाँ पर ग्रीन सिटी वालों को जाते, देखते, करते, सब करते, मगर हमारे नबील कॉलोनी में नहीं आते। हमारे क्या जाति दुश्मनागी है, आखिर क्या है? वारिस कॉलोनी है, बच्चे नाहक जो है ना लड़ ले रहे। अगर बच्चों पे केस पड़ गया तो इन लोगों का फ्यूचर खराब होता, गली में दुश्मनागी कर ले रहे। इन्हों काउंसलर साहब बैठ के खाली फोन करे तो उठाते भी नहीं, कुछ बोले तो जो है ना उनको तकलीफ होते, आते बोलते, आते ना करते। हम ना कैसा ही परेशानी में रहना, घर बेच के जा सकते हैं, रजिस्ट्री के घर है यहाँ पर, कैसा जाना बोलो? अब बच्चे मिलकर लड़ ले रहे, मार ले रहे, मर्डर कर ले रहे, गनेटा उठा के डाल ले रहे। सविता इंद्र रेड्डी से ये सवाल है, क्या करना चाह रहे हैं? बच्चों का फ्यूचर खराब करना चाह रहे हैं। हम लोग एक अच्छा मिलजुल के रहते गली वाले, अब ये पानी की तरफ से जो है ना बच्चे बड़े पूरे मिलके जो है ना लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। आप देखो काउंसलर है, बैठे हुए हैं घर में, आते ना देखते। सविता इंद्र रेड्डी से ये पूछना है कि यहाँ के काउंसलर क्या काम कर रहे हैं, हम आपको ये बताओ। इतने लोग हैं यहाँ, बर्मा के लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, हमारा कोई पुरसानी हालिश नहीं है यहाँ पर। इतना परेशान है लोग। सविता इंद्र रेड्डी मैडम एजुकेशन मिनिस्टर, एक बार आप एरिया को नहीं आए, नमाजों को जाने के वास्ते भी तकलीफ है यहाँ पे पूरा। वो मस्जिद भी है, लोगों पूरे लोग ठहरे हुए। अगर ऐसा रहेगा तो कैसा? अगर ऐसा चलो 2 दिन ही है, पीछे ग्रीन सिटी वाले क्या बोल रहे हैं? हमारे पास पावर है, हमारे पास हमारी दीवार नहीं तोड़ना, बाकी के गरीब लोगों के घरों में पानी आ जान दो, नहीं आन दो। जो रास्ता सहूलत का है वहाँ से पानी जाते बोले तो हरगिज नहीं निकालना बोले वो रास्ता। बच्चे क्या करें, लड़ के जो है ना बच्चे वो दुश्मनागी हो जा रही, आपस में दुश्मनागी हो जा रही। खाली एक दीवार के वास्ते इतना तमाशा करके 25-30 घरों में पानी आया हुआ है। एक दीवार की तरफ से बच्चे जो है ना क्या बोल रहे हैं, अगर गए तो केस डालते बोल रहे हैं। बच्चे दीवार को हाथ नहीं लगा रहे, दीवार उठा दिए, पानी वहाँ का बंद कर दिए। पीछे आगे चल के बच्चे दीवार नहीं है, मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहे, मुसल्ली है। अगर ये गूगे पानी से नमाज हुए फिर वापस भी पढ़ के आ रहे तो ऐसा कब तक रहेगा? ये मस्जिद को नमाज को जा रहे, वारिस कॉलोनी का आलम ये देखिए मस्जिद है। अल्लाह हिदायत दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कभी बना दे या तेरा बेड़ा गर्क कर। फिर था स्टॉप करो। आओ
स्टॉप करो। देखिए आंटी, आपको कितने टाइम से तकलीफ है खरीद से लो? हम लोग को से 2 साल से तकलीफ है। अब ये तो बारिश आए जब से 3 महीने से तो कंटिन्यू तकलीफ है। हाँ। 1 महीने से तो मैं घर में नहीं हूँ, बस ले लेके जरा आगे जाके घर खाली करके हैरिसो हूँ मैं यहाँ। अच्छा, आप ये आपका जाति घर था? हाँ, जाति घर है। आप किराए के घर में रह रहे हैं? अब किराए के घर में रह कितने रहे हैं। बच्चे आपको? मेरे को 4 बच्चे हैं। अच्छा, तब ये बोले ना आप किसको भी यहाँ के एमएलए सविता इंद्रा रेड्डी मैडम उनको कोई भी नहीं आते। कोई भी नहीं आता? हाँ, कोई भी नहीं आते। कॉर्पोरेटर वो कितने क्यों फोना कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, बच्चे फोना कर रहे हैं, कोई आ रहे नहीं, देख रहे नहीं। भाई इसने वारिस कॉलोनी है, उनके यहाँ का वारिस नहीं है कोई भी। वारिस कॉलोनी तो वारिस नहीं है यहाँ देखने अच्छा, वाला। बाद में फिर कोई भी आके वीडियो बनाने लगाते रहे, हम हमारे डरा के बनाए, ऐसा तो नहीं बोलते ना? नहीं बोलते कोई। आपकी जो तकलीफ है वही बोल रहे हैं ना? हाँ, फिर वही बोल रहे हैं। देखो, इनकी तकलीफ है सविता इंद्रा रेड्डी मैडम का एरिया एजुकेशन मिनिस्टर का। ऐसे कई घर हैं जो खाली करके किराए दे के रह रहे हैं, तो ऐसे गरीबों का पुरसाने हाल कोई नहीं है। इन लोग बता रहे हैं फोन करे, कुछ भी कोई आ रहा ही नहीं। देखो पूरे घर में पानी है, ये ऐसे 3-4 घरों में पानी है। मैं इंशाल्लाह वीडियो के जरिए बताऊंगा। मैं जल्द से जल्द सविता इंद्रा रेड्डी मैडम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग आइए, आके एक दौरा नहीं करे आप ये साल के पानी में। एक दौरा, पूरा माइनॉरिटी एरिया पानी में डूबे हुआ है, मगर एक दौरा नहीं करे आप सविता इंद्रा रेड्डी मैडम। मेरी जाति दुश्मनी किसी से नहीं है, मैं जो काम है वो बता रहा हूँ, कोई पुरसाने हाल नहीं है। खाली फेसबुकों पे बड़े बड़े वादे करते टीआरएस के लीडर और दूसरे लोग। आके बताइए सविता इंद्रा रेड्डी मैडम एजुकेशन मिनिस्टर है, अगर घरों का हाल ये है तो यहाँ एक स्कूल तक नहीं है तो बच्चे कहाँ पढ़ने देंगे? बताइए। स्कूल भी नहीं है यहाँ, आपके एरिया में नहीं है, स्कूल नहीं है, मदरसा नहीं है। ये वीडियो के जरिए सारी आवाम सुनती, मैडम तक वीडियो जाती है, आपकी तकलीफ क्या है? मदरसा नहीं है, स्कूल नहीं है, क्या बोलते हैं? कितने साल से आप वोट डाल रहे हैं? 8 साल से वोटदार रहे। 8 साल से वोटदार है। वारिस कॉलोनी का कोई वारिस पूछने वाला नहीं है, इन्हों कह रहे हैं ये बात। इंशाल्लाह ये वीडियो के जरिए मैं यूट्यूब चैनल वालों को भी कहना चाह रहा हूँ, ये केटीआर केसीआर तक भिजाइए, क्योंकि ये वारिस कॉलोनी के अंदर यहाँ पे 1.5 करोड़ चिल्लर का नाले का काम रुके हुआ है। अगर वो काम करा देते तो आज ये नौबत गरीब को नहीं आती। हर पानी पड़ने के टाइम पे यही हो रहा, सिर्फ आवाम डूब रही, माइनॉरिटी एरिया डूब रहा। आप यहाँ काम करा रहे हैं, अच्छा है, कराओ। पैसे वालों के एरिया में आप पैसे वालों की कॉलोनी के अंदर आप क्या करे, पाइपा डाले, पानी जा रहा है, सो रास्ता बना दिए, साइड से भी रास्ता दिए, उसके बाद गरीबा पानी में मिल जा रहे हैं। आप पैसे वालों का अच्छा है। रातों में लाइट है? रातों में लाइट आती नहीं, खंभों की लाइट है, गलियों की नहीं है। गलियों की एक लाइट नहीं है। रातों में बच्चे कैसा जाएंगे? अगर खाली तुम एसीओ में सोएंगे तो गरीबा क्या करेंगे बोलो? तो आवाम से खंबे तक नहीं है, कहते यहाँ पे खंबे तक, यहाँ की आवाम का कहना है। इंशाल्लाह दूर तक खंबा है तो बीच में नाटा लगा के हम लोग लाइट लेते। कितने मीटर सामने भी पूरा खंबे पे लगे हुआ है पूरा। गरीबों की तकलीफ ये है, आवाम से कहना चाह रहा हूँ। पानी नहीं है, नल नहीं है इधर, खरीद के पीते पानी हम लोग। खरीद के पीते कहते पानी भी खरीद के पीते। मोरी की लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए ऐसा है, वारिस कॉलोनी का वारिस नहीं है पूछने वाला। इंशाल्लाह मैं आगे भी बता। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।